गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लीनियर इक्वालिटीज़। हमने चैप्टर 6 के अंदर आपको बेसिक और एक्सरसाइज 6.1 और 2 के ग्राफ वगैरह आपको सिखाए थे, ठीक है। और आज 6.3 एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है, जिसमें 2-3 इन इक्वेशंस का ग्राफ बना के आपने कॉमन सोल्यूशन फाइनल आंसर में देना है, ठीक है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.3, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो आपने वैसे इक्वेशन बनानी है जैसे आपको बताई थी। एक बारी x की वैल्यू जीरो लेनी है, एक बारी y की वैल्यू लेनी है। x जीरो पुट किया तो y इक्वल टू कितना आ गया 4, y जीरो लिया तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। एक बारी x जीरो लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। y जीरो लिया तो x 3 आ गया। x जीरो लिया तो y माइनस 2 आ गया। y जीरो लिया तो x 3 आ गया। अब इसको प्लॉट करते हैं वन बाय वन। x जीरो पे y 4 फर्स्ट इक्वेशन, x जीरो है y 4 और x टू पे y जीरो, ये आ गया हमारे पास 2,0। इसको आपने प्लॉट कर देना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेनी है यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब मेन बात है रीजन। ये प्लॉटिंग तो आपने 10th में भी किया था। अब रीजन शेड करना है, या तो इस लाइन के लेफ्ट वाला या राइट वाला शेड करना है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, x और y के जगह 0 0 पुट कर देंगे। 0 इज ग्रेटर देन 4, क्या 0 4 से ग्रेटर है? ट्रू है कि फॉल्स? ये हमारा फॉल्स आ गया। ट्रू होता तो ये लाइन और ओरिजिन वाला शेड करते, फॉल्स है तो हम अपोजिट रीजन शेड करेंगे, ओरिजिन से अपोजिट रीजन। दूसरा x जीरो लिया तो y क्या आ गया 3 और y जीरो लिया तो x आ गया 3, ये आ गई दूसरी लाइन। ये प्लॉट कर दीजिए, ये देखिए ये आ गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ओरिजिन पुट करो, x और y की जगह 0 लेस देन 3, 3 0 से बड़ा है, क्या आ गया हमारे पास ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड कर दो। ये थर्ड, x जीरो लिया, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू क्या आ गया -2, और एक बारी आपने y जीरो लिया इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो x जीरो पे y -2, x जीरो पे y -2 ये आ गया 0, -2, x जीरो पे y -2 एंड y जीरो पे x3, ये पॉइंट आ गया। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। टू एक्स माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। अब आपने ओरिजिन पुट करना है, x और y की जगह 0 पुट कर दो। 0 माइनस 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, 6 0 से बड़ा है, क्या आ गया हमारे पास ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो इस लाइन का एक रीजन तो क्या होगा, इस लाइन के डाउनवर्ड एक अपवर्ड, लेकिन ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। ट्रू मिस ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड कर दो। ये शेड कर दिया हमने। ये हमारा ABC required shaded area. This is your final answer. Triangle ABC is required shaded area. क्लियर है? ये ग्राफ जो बता रहा हूँ, these two graphs are very very important. अगले जो क्वेश्चन होंगे उनमें इस तरह का ग्राफ यूज़ होगा, ध्यान से देखेंगे। आपने ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है। अगर आपने y इक्वल टू 2x है एक तरह से, अगर आपने x जीरो लिया तो y भी जीरो आ गया, ठीक है। x जीरो लिया y भी जीरो आ गया। तो ऐसे में आपको और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। आपने x1 ले लिया तो क्या आ गया, y इक्वल टू 2 इंटू 1, वाई कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। 0 पे 0, x1 है तो y क्या आ गया 2, ये पॉइंट आ गया। 0 पे 0, x1 है तो y 2, ठीक है। कोई और पॉइंट ले लो, चाहे x2 लिया तो y 4 आ गया, 2 लिया तो y 4 आ गया। आपने इनको ज्वाइन किया तो ये लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, ठीक है जी। जो लाइन ओरिजिन से जा रही है, इधर देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब आपने शेड करना है या तो इस लाइन के लेफ्ट वाला या राइट वाला। आपने इसमें 0 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 0। ऐसे केस में आप नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सी साइड शेड करनी है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं आता और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कि हमें नहीं पता चल पा रहा कि हमने इस लाइन का लेफ्ट शेड करना है या राइट शेड करना है। टेक एनी अदर टेस्ट पॉइंट। आप ओरिजिन को टेस्टिंग पॉइंट मान के चलते हो, कोई और पॉइंट ले लो, या तो इस लाइन के लेफ्ट वाला ले लो या राइट वाला ले लो। आपने कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया इस लाइन के इस तरफ वाला 4,1, ये x है ये y है। ये पॉइंट ले लिया 4,1, x है ये y है। x4 ले लो, y1 ले लो, x4 y1 इसमें पुट कर दीजिए। x की जगह 4, y की जगह 1। 1 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 4, 1 इज ग्रेटर देन क्या आ गया 8, 1 ग्रेटर देन 8, ये क्या आ गया हमारे पास 1, क्या 8 से ग्रेटर है, ये हमारे पास क्या आ गया फॉल्स आ गया।
1/8 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दिस मीन्स इस साइड वाला रीजन शेड नहीं होगा, इसने इसको फॉल्स कर लिया। दूसरी अपोजिट साइड वाला रीजन आप क्या कर दो, शेड कर दीजिए। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। एक और देखिए, ये लाइन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। एक तरह से ग्राफ किसका बनाना है आपने, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का, x इक्वल टू वाई का। x 0 लिया तो y 0, x1 y1, x2 y2। ये आ गया 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2। जो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। देखिए ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब आपने क्या करना है, ये लाइन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ओरिजिन पुट किया 0 माइनस 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0, ये आ गया। ठीक है, अब देखो 0 लेस देन 0 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस लाइन को, तो टेक एनी अदर पॉइंट। आपने कोई और पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया मैंने, 3 1 पॉइंट ले लिया। 3 1 पॉइंट को x की जगह 3, y की जगह 1। ये x की जगह आप 3 पुट कर लोगे, y की जगह 1 पुट कर लोगे। यहाँ पुट करो 3 माइनस 1 लेस देन 0, 2 लेस देन 0। क्या 2 0 से लेस है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। 2 0 से लेस नहीं है, 2 0 से ग्रेटर है, फॉल्स आ गया। इस पॉइंट ने इस लाइन को प्रूव नहीं किया, ठीक है, फॉल्स आ गया। तो इस तरफ वाला रीजन शेड नहीं होगा, अपोजिट रीजन शेड होगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इन्हीं का यूज़ होगा अब अगले क्वेश्चन में। सोल्व द, ये 13 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। आपने x 0 लिया, देखो 4x प्लस 3y इक्वल टू 60 है। x 0 लिया तो क्या आ गया, 0 प्लस 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू क्या आ गया, 20। y 0 लिया तो क्या आ गया, 4x इक्वल टू 60, तो x क्या आ गया, 15 आ गया। ऐसे यहाँ भी x 0 लिया तो y भी 0, y इक्वल टू 2x है ना, x 0 लिया तो y भी 0 आ गया। x 5 ले लिया, y कितना आ गया, 10 आ गया। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है जी, एक्स वाई पॉजिटिव, इस लाइन का मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो आपका आंसर आएगा, जो आपका कॉमन शेडेड एरिया आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और किसी भी लाइन की शेडिंग आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे नहीं जाना, सेकंड थर्ड फोर्थ में आपने शेड नहीं करना किसी भी लाइन को। सारी लाइनें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉमन शेडेड एरिया भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले देखिए, 0 से 5 के बीच में 10 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटे 10 डिवीज़न हमारे पास 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, मीन्स 5 यूनिट इक्वल टू 10 डिवीज़न के इक्वल है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/5, दैट इज इक्वल टू 2 डिवीज़न। तो मुझे 3 यूनिट चाहिए। 3 यूनिट मीन्स 1 यूनिट 2 डिवीज़न है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 मीन्स 6 डिवीजन्स। 6 डिवीजन्स, तो आ गया 0.5 1 1.5 2 2.5 3, ये 0.3 आ गया। x इक्वल टू 3, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखिए आपने लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन पैरेलल टू ये लाइन है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ओरिजिन शेड करना है, 0 ग्रेटर देन 3, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स आ गया, क्योंकि 0 3 से ट्रू नहीं है, तो ओरिजिन वाला शेड नहीं होगा, अपोजिट वाला रीजन शेड होगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा, x 0 पे y 20, x 15 पे x 0 पे y 20, ये पॉइंट आ गया 0,20, x 15 पे y 0, ये पॉइंट आ गया। इसको ज्वाइन कर दिया आपने, देखिए अब इसको आपने शेड करना है। क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, ओरिजिन पुट कर दे, 0 प्लस 0 लेस देन 60, 60 0 से बड़ा है, क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो ये शेड हो गया इधर। अगला, x इक्वल टू 0 पे 0, x 5 है तो y कितना आ गया, 10। x देखो 0 पे 0, x 5 है तो y 10। ये लाइन आ गई हमारे पास, ये देखिए ये लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, आपने पुट किया ओरिजिन इसमें, 0 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस केस में आपको कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, टेक एनी अदर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए अपनी चॉइस का। ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये देखिए ये, या तो इस लाइन के लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये पॉइंट ले लो आप। 10 ये 5, ये पॉइंट ले लो आपने, 10,5 ले लिया। इसको x की जगह, इसको y की जगह पुट कर दो, x की जगह है ना, तो y 5 इज ग्रेटर देन, है ना, आपने 10,5 को पुट कर रहे हो, x की जगह 10 और y की जगह 5। 5 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स आ गया क्योंकि 5 20 से ग्रेटर नहीं है। तो ये पॉइंट ने इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये वाला रीजन नहीं आएगा, अपोजिट रीजन आएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। तो ये ट्रायंगल आपका क्या आ गया, कॉमन शेडेड एरिया, ट्रायंगल ABC कॉमन शेडेड एरिया।
क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व ग्राफिकली। एक्स जीरो लिया तो क्या आ गया 0 + 2y = 10, y = कितना आ गया 5। वाई जीरो लिया तो x कितना आ गया 10। एक्स जीरो लिया तो y आ गया 1, वाई जीरो लिया तो x आ गया 1। एक्स जीरो पे 0, ये देखिए एक्स जीरो पे 0 आ गया, ये है ना हमारे पास x - y = 0। 1 पे 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मिस। जो आंसर आएगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कॉमन शेडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए एक्स जीरो पे y 5, एक्स 10 पे y 0, तो इसको ज्वाइन करना है आपने। ये देखिए x + 2y ≤ 10, ओरिजिन पुट किया 0 + 0 <10, 10 0 से बगैर ट्राई क्या आ गया ट्रू आ गया। ये x 0 पे y 1, x 1 पे y 0, ये आ गया। x + y > 1, ओरिजिन पुट कर दो 0 + 0 > 1, 0 > 1 ट्रू नहीं है, ये क्या है फॉल्स है, तो अपोजिट आ गया। ठीक है जी। तीसरा x 0 पे 0, x 1 पे 1, x 2 पे 2, ये थर्ड लाइन है। x - y <= 0। अब आपने ओरिजिन पुट करना है इसमें 0 - 0 <= 0, 0 <= 0। ऐसे केस में जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो टेक सम अदर पॉइंट। ठीक है, इस लाइन के या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई ले लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया 5,1 ले लिया। ये x है, y है, x की जगह 5 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो। इसके अंदर पुट x = 5, y = 1। आपने ये पॉइंट इस लाइन के इस साइड वाला लिया है, आप उस साइड वाला भी ले सकते हो, अपोजिट साइड भी ले सकते हो। x की जगह 5, 5 - 1 <= 0, 4 <0, 4 <0 क्या ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमारा क्या आ गया फॉल्स आ गया। अगर ये ट्रू होता तो इस तरफ वाला रीजन शेड करते जहाँ पर ये पॉइंट था, लेकिन फॉल्स है तो अपोजिट रीजन शेड करेंगे ये। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें रहना ही है, तो दिस इज़ द कॉमन शेडेड एरिया। ये जो बाउंड्री पोर्शन है ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जहाँ पर सारी लाइनें क्या कर रही हैं मर्ज कर रही हैं, दिस इज़ द फाइनल शेडेड एरिया। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। इन हाँ मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन 2 <= 3x - 4 <= 5। आपने मिडल में सिर्फ x रखना है, बाकी सारी टर्म हटानी है। -4 है, -4 कैसे हटेगा, -4 में अगर मैं +4 कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐड थ्रू आउट 4 बोथ साइड, ऐड थ्रू आउट 4, तो क्या आ जाएगा 2 + 4 <= 3x - 4 + 4 <= 5 + 4। ये से कैंसिल हो गया हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास कितनी आ गई टर्म। ठीक है जी, तीनों तरफ 4 ऐड कर दिए, क्योंकि बीच में मुझे x रखना है। ये 4 हटाने के लिए मुझे +4 करना पड़ेगा, -4 में +4 करूँगा तभी हमारे पास 4 कैंसिल होगा। और 4 एक जगह ऐड नहीं करना, तीनों जगह ऐड करना है, इसलिए ऐड थ्रू आउट 4। ठीक है जी, यहाँ आ गया 6 <= 3x <= 9। अब यहाँ से बेटे इस 3 को हटाना है, तो 3 को हटाना मीन्स इस 3 को मल्टीप्लाई को कैसे हटाया जाएगा, 3 को कैसे हटाऊँगा मैं, 3 से जब डिवाइड करूँगा तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, डिवाइड थ्रू आउट 3। ठीक है, तो 6/3 <= 3x/3 <= 9/3। ये से कैंसिल, ये आ गया 2, ये आ गया हमारे पास 3, तो 2 = x = 3। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। इसको सोल्व कीजिए, ये भी खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछिए बेटा। ओके।